देखिए 10 क्वेश्चन देखिए अपना। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact of the center। क्वेश्चन बोला अपने पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट P से हम दो टेंजेंट खींचते हैं A एंड B। अपने प्रूफ करना है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। PA एंड PB आर टू टेंजेंट। टू प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो AB इज ए टेंजेंट या PA इज ए टेंजेंट, देयरफॉर क्या होगा OA परपेंडिकुलर टू PA। तो देयरफॉर एंगल 1 is equal to 90 degree। PB is also tangent, therefore OB perpendicular to PB, therefore angle 2 is equal to 90 degree। देखो PA is tangent, therefore OA perpendicular to PA, तो angle 1 is equal to 90 degree। PB is also tangent, therefore OB perpendicular to PB, angle 2 is equal to 90। In quadrilateral OAPB by angle sum property of quadrilateral, चारों एंगल का सम कितना होगा? 180। क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल APB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। एंगल 1 और 2 कितने डिग्री का है? 90 90। तो 90 प्लस एंगल APB प्लस 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180 प्लस APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचने के बाद में आमने सामने के एंगल का सम सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल। ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल 90 डिग्री और से इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180। तो बचे हुए दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल स्क्वायर ए सर्कल इज ए रोम्बस। देखो अभी आपने क्वेश्चन किया था बीच में, क्वेश्चन नंबर 8। वैसा ही क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है, क्या लिखोगे? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम दिया, रोम्बस प्रूव करना है। सबसे पहले देखो वही चीज लिखनी है। AB BC CD एंड AD क्या आपका? इज ए टेंजेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा? OA OP OQ OR OS। OP perpendicular to AB, OQ perpendicular to BC, OR perpendicular to CD and OS perpendicular to AD। ओके, ज्वाइन कर लेना OA, ज्वाइन OA। ये दोनों ट्रायंगल मिलकर अपने को ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? AOS और ट्रायंगल मिलेगा अपने को AOP। सेम क्वेश्चन जस्ट वैसा ही, ठीक है। यहाँ माना 1, यहाँ माना 2। देखो OS इज इक्वल टू OP, ये अपने लिए रेडियस। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री एंड
is equal to OA common. Therefore, triangle AOS congruent triangle AOP by RHS congruent rule. Therefore, CBCD जो है AP is equal to AS. Equation number first by CBCD. Similarly, इनको जोड़ो क्या हो जाएगा? BP is equal to DQ, CR is equal to CQ and DR is equal to DS. ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों, ठीक है? चारों इक्वेशन जोड़ो, एडिंग 1 2 3 and 4. क्या बना अपना? AP plus BP plus CR plus DR, AS plus BQ plus CQ plus DS. AP और BP में क्या बन गया बेटा? AP CR plus DR CD, AS और DS AD and BC. इक्वेशन नंबर हो गया आपकी 5th. आपने को दिया है ABCD, क्या दिया अपने को? पैरेललोग्राम. क्या दिए? पैरेललोग्राम दिया है, तो किसके AB किसके इक्वल होगा बेटा? CD के, एंड BC इज इक्वल टू AD. इक्वेशन नंबर 6. देखो पैरेललोग्राम में क्या होगा? ABCD के इक्वल है और BC इज इक्वल टू AD. देयरफॉर बाय 5, इक्वेशन 5 में AB प्लस CD और AB और CD आपस में बराबर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2AB और AD प्लस BC तो क्या हो जाएगा? 2BC. 2 से 2 कैंसिल, AB is equal to BC. इक्वेशन नंबर 7 बाय 6 and 7. इस इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा? AB CD के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? AB is equal to BC equal to CD is equal to AD. Therefore, ABCD is a rhombus. ओके, सेम क्वेश्चन यहां तक तो वैसा का सही है जो करा था मैंने. आपने प्रूफ कर दिया AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC. आपने को दिया ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है. ABCD इक्वल हो गई, तो ABCD जब इक्वल हो गई तो 2AB आ गया, और AD और BC भी इक्वल हो गए तो 2BC आ गया. 2 से 2 कैंसिल है, AB BC की इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है, AB BC के भी इक्वल है, तो AB CD के इक्वल हो गई, AB BC के इक्वल हो गई और BC AD के. चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो ABCD क्या बन गया अपना? रोम्बस बन गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक डायग्राम बना हुआ है. A B C D, इसको मान लो E, मान लो इसको F मान लो. ओके, ये अपने हो गया 6 सेंटीमीटर, ये अपने हो गया 8 सेंटीमीटर. अपने को AB और AC की साइड फाइंड करनी है. ये अपने फाइंड करना है और ये अपने फाइंड करना है. देखो ध्यान से समझना, बार बार मैं तो करवा रहा हूं. इसी डायग्राम देखो आप, सर्कल में ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, ये वाली इसके. तो यहां भी देखो अगर मैं ये टेंजेंट से साइड देखो, AB BC एंड AC आर टेंजेंट. जब टेंजेंट होगी क्या होगा? OD परपेंडिकुलर टू OE हो रहे, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AB and OF perpendicular to AC. तो देखो इसको मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो डायरेक्ट कर्व सीखो. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी. तो ये 6 है, मतलब CD इज इक्वल टू हो जाएगी CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये 6 है, तो ये कितनी रहेगी? 6. BD इज इक्वल टू B, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. ये 8 3 है 8. और AF किसके बराबर होगा? AE के बराबर होगी. क्या होगी? AF इज इक्वल टू AE. इसको मान लो आप x, क्या मान लिया? x. x से
अपनी साइड होगी बेटा ए से लेकर बी होगी अपनी x प्लस 8, बी से लेकर सी होगी 14 एंड ए से लेकर सी होगी अपनी x प्लस 6, x प्लस 8, 14 और x प्लस 6। आप लोगों ने हीरोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तीनों साइड का सम अपॉन में 2। क्या हो जाएगा? x प्लस a प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 28 अपॉन में 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू x प्लस 14। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो क्या हो जाएगा? s अपना x प्लस 14 अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x से x कैंसिल, 14 से 14, x से x, तो x प्लस 14, 6, x और 8 कितना हो जाएगा? x प्लस 14 और अंडर रूट के अंदर 48x 42। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? उसको इसके साथ में लेगा अंडर रूट s अंडर रूट के अंदर s, ये सब अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट के अंदर 48x और x प्लस 14। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने वापस देखो अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तीन टुकड़े हो गए, AOB, BOC और AOF। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 हाइट में कॉमन ले रहा हूं, B1 B2 प्लस B3, 3 बेस है। हाइट विल बी सेम, हाइट विल बी सेम, देयरफॉर रेडियस विल बी इज 4 सेंटीमीटर, 4 4 4। तो क्या हो जाएगा? 1/2 into 4, फर्स्ट बेस B1 x plus 8, सेकेंड बेस B2 14 and third base will be x plus 6। तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 2 x plus x 2x 28, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 4 x plus 14। ये आपका ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। रूट के अंदर 48x x plus 14 is equal to 4 into x plus 14। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 40x x plus 14 is equal to 16x plus 14 का स्क्वायर। x plus 14 स्क्वायर कट गया, 16 3 जा 48, क्या बचेगा? 3x is equal to x plus 14, 3x minus x is equal to 14, तो 2x is equal to 14। x की वैल्यू क्या आई बेटा? 7। x की वैल्यू 7 आई तो अपनी साइड निकल गई। ab is equal to क्या हो दिया? x plus 8, तो कितना हो जाएगा? 7 plus 8 is equal to 15 and side AC is equal to x plus 6, 7 plus 6 is equal to 13 सेंटीमीटर से। देखो एक बार सिंपल है, बिल्कुल इजी, टफ नहीं है। सबसे पहले बस ये 6 दी और ये 8 दी, ये 6 दी की तो 6, ये 8 दी की तो 8। इसको मान लिया x और x, तो ये साइड हो गई x plus 8, ये साइड 14
और ये साइड x प्लस सी। सबसे पहले अपन हीरोज के फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाली। नेक्स्ट अपन इस ट्रायंगल के तीन पार्ट कर दिए और तीनों का बेस b1 b2 और b3 हाइट सबकी सेम है 4 4 4। ये फार्मूला इससे अपन ये दोनों 12 एरिया इक्वल, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया, अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। Prove that opposite sides of a quadrilateral circle is subtend supplementary angles of the center। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी बार-बार क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन। A B C D ये P Q R एंड S ये O है, ये सब टेंजेंट हो गया आपकी। प्रूफ करना है एंगल AOB, प्रूफ करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से समझना। देखो AB BC CD एंड AD आपकी क्या है, R टेंजेंट है। क्या है टेंजेंट? क्या होगा बेटा, OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू BC, OR perpendicular to CD and OS perpendicular to AD। तो इनको ट्रायंगल को लो गया, आपको ही बता रहा हूं, ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल गिवन है AOP। कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इक्वल कर दिया, इसमें ये कर दिया 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 3 के इक्वल होगा 4, ये इसके बराबर होगा 5 इज इक्वल टू 6 और ये होगा 7 इज इक्वल टू 8। वापस समझ लीजिए ना, 1 2 3 एंड 4। देखो बेटा आप इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, 90 डिग्री ये 90 डिग्री, रेडियस कॉमन RHS से कॉन्ग्रुएंट और CBCD से 1 इज इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू ऑल एंगल्स। मैं अगर सबको ऐड करता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के, तो 1 2 के इक्वल इसमें 2 एंगल 2 लिख दो, फर्क पड़ेगा। 3 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो बैठ नहीं सोई, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। देखो ध्यान समझना, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, और चाहिए अपने को एंगल AOB चाहिए। क्या चाहिए अपने को? AOB। AOB में क्या आ रहा है, 2 एंड 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 एंड 3, तो 1 2 के इक्वल है, तो यहां मैं लिख दिया 2 एंगल 2। 3 4 के इक्वल है, 2 एंगल 3। 5 6 के इक्वल है, 2 एंगल 6। 7 8 के इक्वल है, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले गया, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2। 2 प्लस 3 में क्या बन रहा है, AOB। 6 plus 7 COD is equal to 180। अगेन आप ले लोगे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 is equal to 360। एक बार 2 एंगल 2 लिख दिया, एक बार लिख 2 एंगल 1। 3 4 में 3 लिख चुके, क्या लिख दो 2 एंगल 4। 5 6 में 6 लिखे, क्या हो जाएगा 2 एंगल 5। 7 8 में क्या लिखो 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेना, क्या बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। एंगल 1 सॉरी 4 और 5 मिलके क्या बन रहा है, BOC। 4 और 5 मिलके क्या बन रहा है, BOC, और 1 और 8 मिलके क्या बन रहा है बेटा, AOD।
इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2, तो BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री।